बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत से टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स को फॉलो करती हैं। ऐसे ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। रोज़ाना हम क्लीनिंग के लिए झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो झाड़ू तो फिर भी चीज़ों के नीचे चली जाती है, जैसे हमारे सोफ़े होते हैं, हमारा बेड होता है और जो चीज़ें हमारी फर्नीचर की होती हैं उनके नीचे कुछ हद तक झाड़ू तो चली जाती है, लेकिन पोछा नहीं जा पाता। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, आप झाड़ू लीजिए, उस पर आप इस तरह से कोई भी पुराना सॉक चढ़ा दीजिए। बहुत आसानी से चढ़ जाता है, बस इस तरह से आपने सॉक चढ़ा देना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस पर थोड़ा सा पानी स्प्रे कर लीजिए। अब वो फर्नीचर जिनके नीचे पोछा नहीं जा पाता, सही तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती, उन चीज़ों के नीचे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा बेड होता है, सोफ़े होते हैं, जहाँ कोने तक पोछा नहीं जा पाता, आप इस तरह से झाड़ू पर सॉक चढ़ाकर क्लीनिंग कर सकते हैं। कोने तक आपकी झाड़ू चली जाएगी, जितनी भी डस्ट होगी, जो भी कचरा होगा वो आसानी से निकल आएगा। तो बस इस तरीके को आप ज़रूर यूज़ कर लिया करें। वीक में 2 से 3 दफ़ा भी अगर आप इस तरह से क्लीनिंग कर लेंगे तो आपकी जितने भी फर्नीचर के नीचे डस्ट होगी वो आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरीके को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो फ्रिज की बास्केट्स होती हैं, इनमें अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐसे ही रखते हैं तो मॉइस्चर की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं और फ्रिज की जो बास्केट होती है ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, हमें बार बार निकाल के वॉश करनी पड़ती है। अब इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या कीजिए, आप इस तरह के ब्राउन पेपर ले लीजिए और ये ब्राउन पेपर इस तरीके से आप अपनी बास्केट में बिछा दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम और करती हूँ, मैं ले लेती हूँ एक कार्डबोर्ड का पीस और इस बास्केट की साइड्स के अकॉर्डिंग मैं उसको कट कर लेती हूँ और फिर इस तरह से मैं सेंटर में इसको यूज़ करती हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम रखते हैं तो उनमें एक पार्टीशन हो जाता है। अगर इसी तरह से रख देना तो सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपस में मिक्स हो जाती हैं। कुछ फ्रिज की बास्केट में पार्टीशन दिया हुआ होता है, लेकिन अगर पार्टीशन ना हो तो आप खुद से इस तरह से पार्टीशन बना सकती हैं। तो देखिए, बस इस तरह से पार्टीशन बना लिया। एक तरफ आप अपनी सारी वेजिटेबल्स रख दीजिए और एक तरफ आप अपने सारे फ्रूट्स रख दीजिए। बहुत ऑर्गेनाइज लगता है, साफ़ सुथरा लगता है और चीज़ें भी आपकी काफ़ी टाइम तक चलती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती। तो देखिए, बस इस तरह से मैंने अपनी सारी फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को अरेंज कर लिया। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारे इस तरह के फर्नीचर होते हैं जिसके नीचे ना झाड़ू जा पाती है ना ही पोछा लग पाता है, अक्सर क्या होता है कि ऐसे फर्नीचर के नीचे मकड़ी के जाले हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि इनके नीचे कॉकरोचेस भी हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आप ले लीजिए फ़िनाइल की गोलियां यानी नेपथलीन बॉल्स। अब आपने क्या करना है, ये फ़िनाइल की गोलियां इस तरीके से आप अपने फर्नीचर्स के नीचे डाल दीजिए। 2-2, 3-3 गोलियां आप अपने इन फर्नीचर्स के नीचे डाल दीजिए, क्योंकि ऐसे फर्नीचर्स को हम आए दिन खिसका तो नहीं सकते, रोज़ इनको नीचे से क्लीन नहीं कर सकते। फ़िनाइल की गोलियां अगर आप डाल देंगे तो ना ही मकड़ी के जाले बनेंगे, ना ही कीड़े मकोड़े होंगे, ना ही इन जगहों पर कॉकरोचेस होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। इस तरह से फ़िनाइल की गोलियाँ जब इन फर्नीचर्स के नीचे डली रहेंगी तो कीड़े मकोड़े और जरासीम से ये जगहें महफूज रहेंगी। तो इसको आप लाजमी इस्तेमाल करके देखिएगा। अब एक टिप आपको और बता रही हूँ जिससे आपकी मेहनत कम लगेगी, लेकिन आपका घर हर वक्त क्लीन रहेगा। आपके घर में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, आपके घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप क्या कीजिए, पानी ले लीजिए, उसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून नमक। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है थोड़ा सा सिरका, 3 से 4 टेबल स्पून आप इसमें सिरका शामिल कर दीजिए। उसके बाद आप इसमें या तो फ़िनाइल शामिल कर दीजिए, या अगर आप डेटॉल का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहाँ पर डेटॉल भी शामिल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप पुराने सॉक्स ले लीजिए और पुराने सॉक्स लेके आप इसमें डाल दीजिए। अच्छी तरह से डिप कीजिए, निचोड़ लीजिए और निचोड़ने के बाद आप वाइपर पे इन सॉक्स को लगा लीजिए। बस 2 सॉक्स आपने इस्तेमाल करने हैं। मैंने यहाँ पर 4 सॉक्स डाले हैं, वो इसलिए ताकि मुझे चेंज करने में आसानी हो। तो बस 2 सॉक्स आपने वाइपर पर लगा लेने हैं।
अब आप ये देखिए, इसमें मैंने इस्तेमाल किया है सिरका और नमक। सिरका और नमक मकड़ियों के जालों को बिल्कुल भी बनने नहीं देता। जहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर मकड़ियों के जाले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप क्या कीजिए, इस तरह से आपने लगा लिया सॉक्स। अब आपने अपनी सारी वॉल्स को इससे क्लीन करना है। जहाँ जहाँ मकड़ी के जाले हैं वहाँ पर आप इससे क्लीनिंग कीजिए। मकड़ी के जाले बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। वीक में एक दफ़ा भी अगर आप इस रेमेडी को यूज़ कर लेते हैं तो आप देखिए आपके घर में मकड़ी के जाले बिल्कुल भी नहीं बनेंगे और आपके घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे, क्योंकि नमक और सिरका कीड़े मकोड़ों को दूर भगा देगा। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी दीवारें साफ़ कीजिए। आप अपने फ़र्श को इससे क्लीन कीजिए। ज़बरदस्त तरीके से आपका फ़र्श चमक भी जाएगा, कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहेगा। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं होती या हमारा दिल नहीं चाह रहा होता अलग से झाड़ू पोछा दोनों काम करने का, तो इस तरह से वाइपर में सॉक्स लगा के आप दोनों काम एक ही टाइम पर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बहुत आराम से क्लीनिंग हो जाती है। आप चाहें तो झाड़ू पोछा दोनों करने के बजाय आप इस तरह से वाइपर पर सॉक्स लगा लीजिए और दोनों कामों को एक ही साथ कर लीजिए। मिनरल वाटर की बॉटल्स पर जो ये कैप होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, जबकि हम इनको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो मैं आज आपको इनका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि हम जब बेड पर बैठते हैं तो बेडशीट बार बार ख़राब होती है, या बच्चे बेड पर जंप लगाते हैं, बार बार बेडशीट ख़राब होती है। हमें बार बार बेडशीट को सेट करना पड़ता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा उकताहट भी होती है, हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो बस आपको सिंपल सा एक काम करना है, आप ये बॉटल का कैप ले लीजिए और इस तरीके से आप बॉटल के कैप को अपनी बेडशीट पे रखिए। चारों कॉर्नर्स पर आपको ये काम करना है। बस इस तरह से कॉर्नर पर रखिए और इस तरीके से आप एक नॉट लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने मैट्रेस को थोड़ा सा उठा के और इस बॉटल के कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए। ये देखिए जिस तरीके से मैंने अपने मैट्रेस के नीचे डाला है, बस इस तरीके से आप इस कैप को अपने मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए और अच्छी तरह से अपने मैट्रेस को आप टक कर लीजिए। चारों साइड्स पर आप इस कैप का इस्तेमाल कीजिए। अब आप अपने बेड पर उठें, बैठें, बच्चे जंपे लगाएं, बिल्कुल भी आपकी बेडशीट ख़राब नहीं होगी जब तक कि आप बेडशीट को ख़ुद ही नहीं सेट करेंगे। बेडशीट ख़ुद से बिल्कुल नहीं हिलेगी। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि बार बार बेडशीट को सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके को यूज़ करके आप इस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और तरीक़ा बताती हूँ कि देखें, जो लोग अपनी बेडशीट को इस तरीके से लटका के रखते हैं, तो ऐसे ही अगर हम लटका के रखते हैं तो बेडशीट देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। अब इसका लुक भी बहुत प्यारा सा आ जाए और जो लोग लटका के रखते हैं वो अपनी बेडशीट को लटका के भी रख सकें, तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये बॉटल का कैप लेना है और इस तरीके से आपने अपनी बेडशीट के चारों कॉर्नर्स को सेट कर लेना है। ये कैप मैंने नीचे रख दिया और इस तरीके से बस एक रबर बैंड आपको इस पर लगा देना है। चारों कॉर्नर्स को आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि जब इस तरीके से आप चारों कॉर्नर्स को सेट करेंगे ना, तो देखने में बेड आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आपको सोचें ये एक कॉर्नर है, इस तरीके से मैंने सेट किया है, अगर चारों कॉर्नर्स इस तरीके से सेट होंगे तो बेड कितना ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो जो लोग बेडशीट को लटका के रखते हैं वो लाजमी इस टिप को यूज़ करें। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा, बड़ा एलिगेंट सा आपके बेड का लुक आएगा। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। साबुन में कील लगा के आपकी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी बहुत सारी बचत भी होगी। आपने क्या करना है, इस तरह से आप एक साबुन ले लीजिए और ले लीजिए एक कील। बहुत आसानी से ये कील साबुन में से गुजर जाएगी। देखिए इस तरीके से आपने कील को साबुन के बीच में से गुजार लेना है। बस ये देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ इस तरीके से आप साबुन में कील डाल लीजिए। अब कील को आपने वापस निकाल लेना है। वापस निकालने के बाद आप ये देखिए इस तरीके से साबुन में एक होल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है कोई सी भी डोरी। मैं यहाँ पर मास्क जो होते हैं उसकी डोरी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी डोरी यूज़ कर सकते हैं। बस अब डोरी को आप इस सुराख में से गुजार लीजिए और गुजारने के बाद इस तरीके से ऊपर एक नॉट लगा लीजिए। अब इसका मैं आपको इस्तेमाल बताती हूँ।
अपने वॉश बेसिन पे, अपने किचन के सिंक पे आप इस तरीके से इस साबुन को हैंग कर दीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि साबुन जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा। देखिए, हम अगर ऐसे ही साबुन रखते हैं साबुनदानी में तो पानी की वजह से साबुन बहुत जल्दी जल्दी घुलता है, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और इससे हमारा खर्च भी बढ़ता है। इस तरह से अगर आप साबुन को हैंग कर देंगे तो पानी साबुन में बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा और आराम से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो बस आप इसको इस तरह से यूज़ कीजिए। देखिए, इस तरह से साबुन हर वक्त ड्राई रहेगा, जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा और आपकी बचत भी होगी। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है और इनमें से अगर कोई एक भी टिप आपको पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा सारी प्याज ले आते हैं और हम चाहते हैं कि प्याज को लंबे टाइम तक अपने पास सेव कर लें, लेकिन क्या होता है कि प्याज ख़राब होने लगती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप ले लीजिए न्यूज़पेपर। इस तरह से न्यूज़पेपर के आप बॉल्स बना लीजिए और प्याज में रख दीजिए। इससे ये होगा कि प्याज आपकी लंबे टाइम तक सेफ रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आजमाई हुई बहुत यूज़फुल टिप है। प्याज को लंबे टाइम तक अगर सेव करना चाहते हैं तो इस टिप का आप लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप न्यूज़पेपर यूज़ करें उसमें कोई इस्लामी नाम ना हो, ताकि बेहुरमती ना हो। तो प्याज को लंबे टाइम तक सेव करने के लिए आप इस टिप का लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। आज आपके साथ चूल्हे को साफ़ करने की एक ऐसी ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे आपकी मेहनत बहुत कम लगेगी और चूल्हा बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगा। चूल्हे में एक चमक भी आ जाएगी। तो सबसे पहले बर्नर्स को रिमूव कर लेंगे और ये देखिए, ये चूल्हे की साइड पर कितनी ज़्यादा मैल और चिकनाई जमा है, लेकिन बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने सिर्फ एक चीज़ अप्लाई करनी है और चूल्हा आपका मिनटों में साफ़ हो जाएगा। आप ले लीजिए टूथपेस्ट। देखिए, जिस भी ब्रांड की टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं बस उसका ही यहाँ पर आप यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा आप टूथपेस्ट दीजिए और इस तरह से आप चूल्हे पर लगा दीजिए। बस थोड़ा थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट देते जाना है और अच्छी तरह से चूल्हे पर आपने रब कर देना है। बस थोड़ा ही टूथपेस्ट इस्तेमाल होगा, बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट नहीं लगाना पड़ेगा। देखने में लग रहा है कि टूथपेस्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है, ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं होगी, बस थोड़ी सी ही क्वांटिटी यूज़ होगी। अच्छी तरह से आप इसको फैला दीजिए और तकरीबन 15 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही लगे रहने दीजिए। जब तक ये टूथपेस्ट लगा हुआ है चूल्हे पर तब तक बर्नर्स को क्लीन कर लेते हैं। बर्नर्स को क्लीन करने के लिए आप क्या कीजिए कि कोई टब ले लीजिए, या अगर आपके पास यहाँ सिंक में इस तरह की लिड है तो आप ये काम सिंक में भी कर सकते हैं। मेरे पास सिंक में लिड है तो मैं इस लिड को बंद कर दूंगी और फिर मैं इसमें भर लूंगी गर्म पानी। गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो बर्नर्स और भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएंगे। तो बस इसमें इतना पानी फिल कर लूंगी कि ये बर्नर्स उसमें डूब जाएं। बस इस तरह से देखिए, इतना पानी मैंने इसमें भर लिया है। अब इसमें आप शामिल कर लीजिए 1 टेबल स्पून सर्फ और आप शामिल कर दीजिए 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आप हाथों से इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और फिर इसको आप छोड़ दीजिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से इसकी जितनी भी मैल है, जो भी चिकनाई है वो निकल जाए। इस तरह से बर्नर्स बहुत आसानी से क्लीन हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बर्नर्स आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए, बस इस तरह से मैंने ये बर्नर्स को भिगो के छोड़ दिया है और अभी आप देखिए मैंने भिगोया है और कितनी ज़्यादा कालक निकल रही है। अब चलते हैं, देख लेते हैं चूल्हे की कंडीशन। देखिए, इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब आप ले लीजिए स्टील वुल और स्टील वुल की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा सा रब कर लीजिए। स्टील वुल को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा, उसके बाद अपने चूल्हे को आप इससे रब कीजिए। देखिए, हमने टूथपेस्ट अप्लाई करके छोड़ी थी तो आपको ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। टूथपेस्ट से बहुत आसानी से सारी चिकनाई, सारी मैल साफ हो जाएगी। आप ये देखिए, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा आप स्टील वुल लगाएंगे और जितनी भी चिकनाई है वो बहुत आसानी से साफ हो जाएगी। और आप लास्ट में देखिएगा कि कितनी ज़बरदस्त सी चमक भी आएगी। तो देखिए, बस इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लीजिए। देखिए, टूथपेस्ट से साफ करने का एक फ़ायदा ये होता है कि सफाई बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत जल्दी क्लीनिंग हो जाती है और स्टेनलेस स्टील की चीज़ों में एक चमक भी आ जाती है। अब देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब कोई भी आप साफ़ कपड़ा ले लीजिए और उसकी मदद से आप अपने चूल्हे को साफ़ कर लीजिए। पहले आप ड्राई क्लॉथ से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, यानी सूखे कपड़े से। फिर कपड़े को थोड़ा सा गीला करके अच्छी तरह से निचोड़ के आप चूल्हे को साफ़ कर लीजिए। इस तरीके से आप अगर चूल्हे को साफ़ करेंगे तो देखिएगा, ज़रा सी भी मैल चिकनाई बाकी नहीं बचेगी। ये देखिए, रिज़ल्ट आपके सामने है। चूल्हा कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, कहीं पर कोई मैल, कोई चिकनाई नहीं बची है। आप ये कॉर्नर्स देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन हो गए हैं, जबकि इन पर काफ़ी मैल, काफ़ी चिकनाई जमा थी। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। चूल्हे के कॉर्नर्स भी साफ़ हो गए हैं, चूल्हे में एक बहुत अच्छी शाइन भी आ गई है।
अब देख लेते हैं बर्नर्स को। देखिए बर्नर्स को भीगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और पानी देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि बर्नर्स कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो चुके हैं। जितनी भी मैल चिकनाई थी वो बर्नर्स पर से साफ़ हो गई है। बस अब आप क्या कीजिए, साफ़ पानी से बर्नर्स को वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद किसी भी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ के आप चूल्हे पर लगा दीजिए। अगर आपको लगे कि बर्नर्स पर चिकनाई बाकी है तो आप स्टील वुल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे बर्नर्स बिल्कुल क्लीन हो गए थे तो बस मैंने खाली पानी से वॉश किया है। बस अब बर्नर्स को मैं चूल्हे पर लगा दूंगी और ये देख लीजिए आप चूल्हे का फाइनल रिजल्ट। कितनी ज़्यादा चमक, कितनी ज़्यादा शाइन आ गई है। चूल्हा अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अगर ये टिप आपको पसंद आई है चूल्हे को क्लीन करने की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रोटी बेल रहे होते हैं तो रोटी बार बार बेलन पर चिपकती रहती है। उस टाइम हमें एक तो उलझन भी बहुत ज़्यादा आती है, बार बार हमारी रोटी ख़राब होती रहती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। आप क्या कीजिए, बस हल्की सी आप आंच जला लीजिए चूल्हे की और उस पर आप बेलन को बस 1 मिनट सेंक लीजिए। इससे ये होगा कि जितनी भी नमी होगी बेलन में वो निकल जाएगी और फिर रोटी बिल्कुल भी बेलन पर नहीं चिपकेगी। तो इस तरीके को फॉलो करके आप अपनी इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनाना बता रही हूँ जो कि बहुत सिंपल है, ना मेहनत लगेगी ना ही आपका टाइम लगेगा और इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इसमें अपने कपड़े, अपने जूते, जो भी आप सामान चाहें आप डाल के रख सकते हैं। एक कॉर्नर में सारा सामान सिमट भी जाएगा और देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस आपको चाहिए एक स्टूल। अक्सर हमारे घर में स्टूल पड़े होते हैं जो हमारे किसी काम नहीं आ रहे होते या स्टूल टूट जाते हैं तो हम उनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अब से आपको स्टूल्स को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या कीजिए, स्टूल ले लीजिए और ले लीजिए कोई भी एक टी शर्ट, कोई भी पुरानी टी शर्ट का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए और जिस तरह से मैं इस स्टूल पर ये टी शर्ट डाल रही हूँ बस सेम इसी तरह से आपने भी टी शर्ट को स्टूल पर अच्छी तरह से डाल देना है। ये देखिए अच्छी तरह से हम टी शर्ट लेके स्टूल पर इस तरीके से डाल देंगे। अब डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर नेक वाला हिस्सा है आप चाहें तो इसको स्टिच कर लीजिए। ऐसे ही आप हाथ से सिलाई लगा लीजिए और आप चाहें तो आप सेफ्टी पिन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। अब आप क्या कीजिए, इस स्टूल को आप उल्टा कर लीजिए। इस तरीके से आप उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद आप टी शर्ट को अच्छी तरह से इसमें टक कर दीजिए। बस जिस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ टक कर रही हूँ बस इस तरह से आप टक कर दीजिए। टक करने के बाद आप क्या कीजिए, ये जो इसका स्लीव्स वाला हिस्सा है इसको भी आप अंदर की तरफ डाल दीजिए। बस सिंपल मैं जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने डाल देना है। बस ये आपका ऑर्गेनाइज़र बनके बिल्कुल तैयार हो गया। देखें कोई मेहनत नहीं लगी, कोई आपका टाइम भी नहीं वेस्ट हुआ और ये ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनके आपके पास बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इसमें अपने बहुत सारे कपड़े, आप चाहें इसमें जूते या आप घर की जो भी चीज़ चाहते हैं इसमें आप सेव कर सकते हैं। बच्चों के खिलौने होते हैं यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, आप चाहें तो वो आप इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। घर में किसी भी कॉर्नर पर आप इसको रख दीजिए। ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाज़ार से हम महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद के लाते हैं, बड़ी बड़ी बास्केट्स ख़रीद के लाते हैं। आप चाहें तो पुराने स्टूल्स की मदद से घर में ही आसानी से ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये तरीका पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये इस तरह के बहुत सारे शॉपर्स हमारे घर में जमा हो जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, एक शॉपर लेते हैं उसमें सारे शॉपर्स डाल के हम रख देते हैं, लेकिन इस तरह से ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं, देखने में भी लुक बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ये स्पेस भी कम लेंगे, देखने में भी लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और दूसरा ये बहुत ज़्यादा हैंडी भी हो जाएंगे। यानी इनको रखना और इनको निकालना दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए इन ढेर सारे शॉपर्स को छोटी सी जगह में अरेंज करने का एक ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एक ज़िपलॉक बैग। एक ज़िपलॉक बैग आप ले लीजिए। बस उसको आपने क्या करना है, ये जो फ्रंट वाली इसकी साइड है इस पर यहाँ पर आपको एक बीच से कट लगा देना है। बस कोई भी आप रफ सा कट लगा दीजिए, सर्कल में काट लीजिए, जैसा भी हो एक रफ सा आपको कट लगा लेना है। सिर्फ आप सामने वाली साइड पे लगाएंगे, पीछे वाली जो बैक की साइड है उसको बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। देखें बस इस तरह से ये फ्रंट की साइड पर मैंने एक कट लगा लिया। अब इसको आप टर्न कर लीजिए और ये जो इसकी बैक साइड है इस पर आप यूज़ कीजिए
डबल साइडेड टेप का 4 से 5 आप इस पर छोटे छोटे पीसेस डबल साइडेड टेप के लगा दीजिए। डबल साइडेड टेप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो भी चीज़ आप डबल साइडेड टेप से लगाते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो अपने पास आप डबल साइडेड टेप ज़रूर रखा करें, क्योंकि हमें घर में काफ़ी जगह डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो देखें, बस इस तरह से मैंने यहाँ पर डबल साइडेड टेप यूज़ कर लिया है। अब आप चाहें तो आप अपने किचन की टाइल्स पर भी इसको लगा सकते हैं। आप चाहें आप किचन की कैबिनेट के अंदर इसको लगा दीजिए। जहाँ भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो आप इसको यूज़ कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से कैबिनेट के अंदर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मैंने इस तरह से यहाँ कैबिनेट के अंदर इसको लगा दिया है। अब इसमें जितने भी शॉपर्स आपके पास हों वो आप डाल लीजिए। बस रफली ही आप इसमें शॉपर्स को डाल दीजिए, कोई अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आपके पास ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया शॉपर्स को रखने के लिए। अब देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए शॉपर्स को निकालना। जब आपको शॉपर की ज़रूरत है आप आसानी से यहाँ से शॉपर को निकाल लीजिए। जब आपको शॉपर्स रखने हैं ऊपर से आप खोलिए और शॉपर्स को आप रख दीजिए। बहुत यूज़फुल है, मुझे इतना आसान लगता है। इस तरह से मैं ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर लगा के रखती हूँ कैबिनेट में, क्योंकि हैं तो ये शॉपर्स, लेकिन अगर ये बिखरे हुए रखे रहें तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस इस तरीके से एक ऑर्गेनाइज़र बना के ज़रूर अपने पास लगा के रखें, तो आप देखिएगा आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर ये आपको तरीका पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।